पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़कर आगे बढ़ने का कोई फ्यूचर नहीं। मैंने जब आर्ट्स खुद लिया तो कई लोगों को सुना, मुंह टेढ़ा करते हुए देखा कि अरे आर्ट्स ले लिया। Hello, I am Amit. I have been an English teacher since last 3 years. I teach English for the students up to graduation. I also run a YouTube channel named englishwithmotivation.com. सर के साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं एंड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स एंड जो भी स्टूडेंट जो आर्ट्स परस्यू करते हैं तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स होती है एंड कैसे एक यूट्यूबर या फिर एक टीचर को आर्ट्स पढ़ाने में या फिर स्पेसिफिकली इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन बारे में हम लोग बात करेंगे एंड कैसे एक एजुकेशनल चैनल को कितनी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अगर वो एक टेक चैनल हो या फिर इंटरटेनमेंट चैनल हो तो वो कितनी जल्दी ग्रो हो जाता है एंड अगर एक एजुकेशन चैनल हो एंड स्पेसिफिकली वो अगर फ्री में भी पढ़ाते हो तो भी उन्हें स्टूडेंट्स की कितनी कमी होती है। तो आज हमारे साथ हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अमित सर फ्रॉम बिहार। सर अपने बारे में थोड़े सब इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes, as Abhishek told all of you that I have been an English teacher, and it was my passion to teach on platforms like YouTube because we can gain much audiences on this platform. अ, तो अभिषेक ने जैसा आप लोगों से कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती है, खास करके एक टीचिंग चैनल, यदि एक एजुकेशन चैनल हो तो उसका ग्रो काफी कम होता है। कुछ एक्सेप्शनल चैनल्स होते हैं, जैसे कि हम अभी फिलहाल खान सर को देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ग्रो किए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। वो मेहनत करते हैं, बहुत ही जेन्युइन चीजें प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी ऑडियंस उन्हें पता नहीं क्यों इग्नोर करती रहती है। ओके सर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो होगा वो है कि हम लोग कौन हैं? हु आर वी हियर बिकॉज वी वांट टू अर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स? अगर नहीं तो फिर क्यों? क्यों नहीं? No, we never wish to earn from YouTube, but we all need something to survive. Uh, एक पर्पस ये भी होता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग आए, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, यानी ज्यादा से ज्यादा रेंज ऑफ ऑडियंस को हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि ऑफलाइन ये चीजें संभव नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बिहार में इंग्लिश ऑनर्स की पॉपुलैरिटी आपको क्या लगता है कितनी है? जैसा कि मैंने अभी तक देखा है कि चूंकि बिहार बोर्ड में 10th तक इंग्लिश को कंपलसरी तक नहीं रखा गया है, जी। ये बहुत ही बड़ा अफसोस का विषय है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि अंग्रेजी एक बेसिक नीड हो चुकी है आजकल के समय में। सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और इंग्लिश ऑनर्स के इंटरेस्ट की जहां तक बात है, तो बच्चे अक्सर देखने को मिलते हैं कि कोई हिस्ट्री, कोई पॉलिटिकल साइंस, जबकि उनको खुद नहीं पता वो क्यों ले रहे हैं हिस्ट्री, क्यों ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। जी। तो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता होती है, उन्हें बस लगता है कि नहीं, बस उन्हें डिग्री प्राप्त करनी है और किसी तरह से ग्रेजुएशन क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, जबकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़कर आगे बढ़ने का कोई फ्यूचर नहीं है। जी, मेरा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि इंग्लिश जो हम लोग लिटरेचर को स्टडी करते हैं, क्या जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में लिटरेचर को जिस मोटिव से पढ़ाया जाता है एंड बिहार एंड या फिर पूरे इंडिया को भी अगर हम लोग कवर करते हैं, तो जो लिटरेचर का जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो मोटिव है, क्या आपको लगता है कि वो सेम है? मोटिव तो हमेशा ही सेम होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर पढ़कर हम बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं। लिटरेचर कहा जाता है ना कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। जी, तो कहीं बिल्कुल ना सर। कहीं हम साहित्य से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने जीवन शैली में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो आपको लगता है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर होते हैं लिटरेचर परस्यू करने से पहले कि अगर हम लोग ये परस्यू करेंगे तो हमारे पास ये करियर ऑप्शंस होंगे या फिर ये हम लोग सीख सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही ज्यादा कमी है बच्चों की इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को चुनने में। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश को चुनते हैं, और इतना तक ठीक है, लेकिन इसके इससे बड़ी बात ये कि बच्चे चुन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आगे लगता है कि बस किसी तरह से पास कर जाना है। जब एग्जाम टाइम्स होते हैं तो वो लोग पढ़ लेते हैं,
फिर थोड़े वक़्त के लिए उन्हें लगता है कि नहीं चलो अब मार्क्स हम जो है मिल जाएगा। जब ज़रूरत भर ही पड़ते हैं, कहीं न कहीं एक पैशन जो होता है पढ़ने के लिए नहीं होता है। इस वजह से कहीं न कहीं उनमें ये कमी दिखती है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज तक नहीं होता। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं मिला था मुंगेर या मगध यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे से, तो वो ग्रेजुएशन कर चुका था। मैंने उससे पूछा कि तुम लोगों का सिलेबस तो डिफरेंट होगा, तो कौन-कौन सी नॉवेल्स थी तुम लोगों के सिलेबस में? तो उसका जवाब यूँ कुछ था कि नॉवेल क्या होता है? जी, तो वो मुझे लोग तो एक गेस्ट पेपर शॉक से सा ही लगा, कंप्लीट सदमा करते लगा। हैं। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि बच्चे को सिलेबस बिल्कुल सफिशिएंट है बच्चे को सिखाने के लिए, लेकिन बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते हैं, मतलब पैशनेटली नहीं पढ़ते हैं, जेनुइनली नहीं पढ़ते हैं, बस काम चलाओ पढ़ते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं जी, देखने अब को पढ़ने मिलता की है। बात आ ही गई है, तो क्या आपको लगता है कि यूट्यूब पे या फिर कोई और प्लेटफ़ॉर्म पे इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड या फिर आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देखा है जिनमें कि बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है कहीं न कहीं और बड़ी बात ये कि उन्हें कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है और आपने भी शायद पहले चर्चा की कि बच्चे नोट्स खरीदते हैं। अब जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बच्चे जब नोट्स खरीदने जाते हैं कोई अच्छे टीचर की या प्रोफ़ेसर की, तो मैं देखता हूँ कि उनकी जो नोट्स की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है। बच्चे कहीं जी। न कहीं उसको प्रैक्टिकली गेन नहीं कर पाते हैं। किसी तरह से जैसे-तैसे रट कर एग्ज़ाम में लिख कर तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या लिखा है। जी, एंड नोट्स के प्राइस के हिसाब से क्या आपको लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए वर्थ इट होते हैं, जबकि इतने सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे? नहीं होते, तभी तो मैंने ऐसा कहा कि बच्चे को खुद समझ नहीं आता कि वो लिखा हुआ क्या है। जी, क्योंकि मुझे भी कई हद तक एप्रिशिएट करा जाता है बच्चों के द्वारा। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर आपकी लिखने की शैली जो है, लैंग्वेज जो होती है काफ़ी सिंपल होती है, इस वजह से हम लोग उसे आसानी से सीख पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बात होनी चाहिए और मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी के लेखन शैली को कॉपी करें, राइटिंग स्टाइल को। आप एक अपना लैंग्वेज डेवलप करें अपने अंदर ताकि उसे अपने तरीके से लिख पाएँ। यही तो कला है, आर्ट्स पढ़ने का मतलब ही यही होता है। जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमारा क्या हार्ड वर्क एंड कितना इन्वेस्टमेंट होता है जब हम लोग कुछ भी चीज़ जैसे कि आपने नोट्स कहा कि वही नोट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके हाईली प्राइस्ड होते हैं वो बट हम लोग उससे फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो इसमें हम लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना हार्ड वर्क लगता है एंड हमें क्या आउटकम मिलने को देखने को मिलता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो इसके पीछे हार्ड वर्क होता है, कहीं न कहीं हम समय भी देते हैं, तब जाकर एक अच्छा खासा समय लगता है, तब जाकर कहीं न कहीं एक लेक्चर या एक नोट्स तैयार हो पाती है। और दुःख तो तब होता है जब बच्चे उसे देखना तक पसंद नहीं करते। जी। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है सीरियसली पढ़ें। यदि आपने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को चुना है तो इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। यदि आप देखें तो आपके गाँव समाज में या आपके स्थानीय स्कूलों में लैंग्वेज टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और कहीं न कहीं यदि आप टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं या फिर कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज़ वगैरह के लिए भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। जी। और सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है, गंभीरता पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप इस तरह से काम चलाओ पढ़कर आगे बढ़ेंगे भी तो इसका कोई औचित्य नहीं होगा। एंड जैसा कि सब लोगों का मान्यता है कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस से हमेशा उसे नीचा ही समझा जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या कोई इस पे कमेंट कीजिए? मैं नहीं मानता कि आर्ट्स सुपेरियर नहीं या इन्फीरियर है। मतलब देखिए सारे सब्जेक्ट की अपनी जगह अपनी इम्पोर्टेंस है। ये आपके एम पर डिपेंड करता है या फिर आपके इंटरेस्ट फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। हाँ, अक्सर मैंने भी देखा है, मैंने जब आर्ट्स खुद लिया तो कई लोगों को सुना मुँह टेढ़ा करते हुए देखा कि अरे आर्ट्स ले लिए, जी, जी। मतलब साइंस में ऐसा क्या था कि आगे नहीं बढ़ पाए? तो देखिए कहीं न कहीं ये मानसिकता है हमारी कि आर्ट्स को कमज़ोर सब्जेक्ट समझा जाता है। बच्चे यदि कोई भी सब्जेक्ट लें, मैं सिर्फ़ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। यदि जी। बच्चे जेन्युइनली उसको पढ़ें, तो कहीं न कहीं उससे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा और उनके लिए जीवन में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। यानी कि बच्चे सिर्फ़ मार्क्स लाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नॉलेज गेन करने के लिए भी पढ़े। बिल्कुल, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि सर्टिफ़िकेट और डिग्री के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। सर्टिफ़िकेट, डिग्री तो मिल ही जाएगा। नॉलेज रहेगी तो आप कहीं न कहीं जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे।
तो सर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है englishwithmotivation.com। तो आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपने इस चैनल को स्टार्ट किया? इसके पीछे का कारण ये था कि मैं पहली बात तो कि मैं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता था कि मैं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ। समय लगा इसमें बहुत ही ज़्यादा तब तक, और उसके बाद धीरे-धीरे हमने जो है कहीं न कहीं लर्निंग एज भी था उस टाइम में जब मैंने शुरू करा था, तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट रहा था। मैंने पार्ट 3 अपीयर करा था एग्ज़ाम। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कहीं न कहीं टेक्निकल हुए, टेक की चीज़ें भी समझ में आई, सीखी हमने। और हाँ, जैसा कि बीच में आपने चर्चा की, मैं उस बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि जी। एजुकेशन चैनल को उतनी ग्रोथ नहीं मिलती है, लेकिन जैसे कि एंटरटेनमेंट चैनल हो या फिर कोई टेक चैनल हो, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है। और मैंने भी कई बार डिसअपॉइंट होकर गिव अप कर दिया था। मैंने एक बार अपने चैनल को डिलीट भी कर दिया था, कि कारण ये था कि मुझे लगा कि इसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा वो लगता था कि इससे अच्छा होता कोई हमने भी कोई एंटरटेनमेंट चैनल बना लिया होता, कुछ भी कर लिया होता, तो कहीं न कहीं इससे बेहतर ग्रोथ होता। ये पैसे की बात नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो मेहनत है वो अधिक से अधिक ऑडियंस तक पहुँचे। जी, बिल्कुल सर। तो इस चैनल को भी आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो एंड स्पेशली अगर इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट अगर आप हो, तो सर के चैनल पे मैंने पर्सनली विज़िट किया है। वहाँ पे बहुत सारी मतलब स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मेरे चैनल पे तो फ़िलहाल बहुत ही कम वीडियोज़ हैं। सर के चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी, तो आप लोग उससे आसानी से कवर कर सकते हो एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड कमेंट में भी आप उन्हें पिच कर सकते हो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो। तो सर आपको ज़रूर से जवाब देंगे क्योंकि मैंने भी सर बिल्कुल। को कॉन्टैक्ट किया है, तो सर ने एक बार में ही रिप्लाई दिया है एंड पूछा है कि हाँ सर बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो आई होप आप लोगों का भी सर के साथ सेम एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैंने आपके भी वीडियोज़ देखे, जैसे ही आपने कमेंट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि, और ख़ास करके मैं बच्चों से खुद कहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी यूनिक टैलेंट है, तो उसको ज़रूर, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। कुछ ना कुछ जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट वग़ैरह, यदि आप कुछ भी आप करते हो, तो आप उसे कहीं न कहीं जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और मैंने आपका चैनल के वीडियोज़ भी देखा, जैसे कि अभी टीएस एलियट के ऊपर मैंने एक वीडियो देख रहा था। तो अच्छा अच्छा खासा आपने जो है मेहनत मेहनत मशक्कत करी हुई है, तो कहीं न कहीं एप्रिशिएट करना चाहिए ऑडियंस को, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। चाहे चैनल कोई भी हो, बच्चों तक एजुकेशन पहुँचे, नॉलेज पहुँचे, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग मी इन दिस कन्वर्सेशन। तो थैंक यू टू फॉर गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी।